हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। कि मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स देखा था। अब हम देखेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। द मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फोर्सेस दोज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे फोर्सेस जो क्या होते हैं, किसी भी फर्म के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, कि फर्म जब चाहे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड्स लार्जली ऑन इट्स एडेप्टेबिलिटी। दिस इंक्लूड्स, और एक फर्म कितना सक्सेस है, ठीक है, ये पूरे तरीके से किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना अडेप्टेबल है। ठीक है, वो अपने मैक्रो फैक्टर्स को कितने ईजिली क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर पा रहा है, और कितने आसानी से वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को। कितना अडेप्टेबल मतलब चीज़ों को क्या कर रहा है, चेंज करना सीख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है कि सिर्फ बोल रहा है नहीं मैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करूँगा, मैं इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है, वो क्या हो, कितना ज़्यादा अडेप्टेबल नेचर का है, कितनी ज़्यादा चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करना सीख रहा है। क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। और एक बिजनेस कितना सक्सेसफुल है वो पूरा ओवरऑल किसके, उसकी अडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको क्या क्या अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला होता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम rate of growth and growth of GNP, distributives of income, etc. It also includes economic structure, capitalist, socialist or mixed economy. Economic strategy, planning and economic policies. Economic environment directly affect the organization and business. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि वहाँ का पर कैपिटा इनकम कैसा है, जीडीपी कितनी है, जीएनपी कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है, और किस टाइप का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है, और उनका प्लानिंग कैसी है, वो पॉलिसीज़ कैसी बना रहे हैं, पूरा का पूरा क्या करता है। ये सब चीज़ें एक बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब डायरेक्टली क्या करता है, इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट होता है मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ठीक है, वो क्या करता है, डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा है हमारा पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है, ये उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके की है, ठीक है, किस टाइप की गवर्नमेंट अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, या एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर डिफरेंट ग्रुप, कि वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो वर्किंग गवर्नमेंट है, वो अलग अलग ग्रुप्स को किस तरीके से देखती है, ठीक है, किस तरीके से ट्रीट करती है। पॉलिसीज चेंज इम्प्लीमेंट्स बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, कि वो अलग अलग जो गवर्नमेंट आ रही हैं वो किस तरीके से पॉलिसीज़ को चेंज कर रही हैं, वो पॉलिसीज़ आपके फेवर में है या नहीं है। ठीक है, लीगल environment contribute the law and various legislative passed in the parliament। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है, वो सारे लॉज जो क्या होते हैं पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। द बिजनेस कैन नॉट overlook legislative because he has to perform business transaction within the framework of business, both have direct and immediate affection business। ठीक है, क्या कर रहा है,
जो बिजनेस है वो कभी भी क्या करता है, वो कभी भी लेजिस्लेटिव को ओवरलुक मतलब उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको बिजनेस एक दायरे में रह के करना होता है और जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है उसके अंडर ही रह के उसको काम करना पड़ता है। ये डायरेक्टली और इमीडिएट इफेक्ट डालती है किसी भी बिजनेस पे। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ठीक है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स साइज, ग्रोथ, एज, कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन एसेट्रा ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का मतलब आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वहाँ के लोगों का साइज क्या है। साइज का मतलब ये नहीं लंबे छोटे, वो मतलब पॉपुलेशन वहाँ की कैसी है, ज़्यादा है कम है, और उनका ग्रोथ रेट कैसा है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है कम है, किस एज के लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा यंग लोग हैं या ज़्यादा ओल्ड लोग हैं, वहाँ पे मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, ये सब चीज़ें। It also include family size, educational levels, language, religion, caste etc. इसमें ये सब भी आता है कि वहाँ पे फैमिली साइज क्या है, वहाँ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनका कास्ट क्या है। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज अफेक्टेड बाय डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ऑफकोर्स ये बात है, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, उनका एजुकेशन लेवल क्या करता है, डायरेक्टली किसी भी डिमांड को इफेक्ट करता है। ठीक है, कि आपसे लोग क्या मांगेंगे, आप केरला में जाओगे तो आपसे लोग क्या मांगेंगे, इडली सांभर खाने में ये ना मांगेंगे, और आप हमारे नॉर्थ में आ जाओगे तो आपसे क्या मांगेंगे, आपसे लोग अलग टाइप के फूड्स मांगेंगे, वहाँ पे लोग अलग टाइप के फूड्स खाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज दोज फैक्टर्स रिलेटेड टू अप्लाइड नॉलेज and the material and machines used in the production of goods and services. टेक्नोलॉजिकल का मतलब है वो फैक्टर्स जो आप अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब आप अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हो, कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, बहुत ओल्ड मेथड तो नहीं यूज़ कर रहे हो, नए टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अ टेक्निक्स और मेथड दैट इम्प्रूव्स आवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आप वही टेक्निक यूज़ कर रहे हो, वही मेथड यूज़ कर रहे हो जो आपके प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, दिन पे दिन बढ़ा रहा है और आपके बिजनेस की ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हो जो आपको ग्रोथ के साइड ना ले जाके पीछे भी ले जा रहा हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपको हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजिकल कल्चरल एनवायरनमेंट। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज दोज रिलेटेड अप्लाइड नॉलेज एंड मटेरियल्स एंड मशीन्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ टेक्नोलॉजी इज नॉलेज ऑफ न्यू टेक्निक्स और मैथड दैट एम्पावर्स आवर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, नॉलेज ऑफ न्यू आपको वो न्यू टेक्नोलॉजी, जो न्यू मेथड के बारे में क्या है पता है या नहीं है, आप उस मटेरियल, उस मशीन को यूज़ करना जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशियोलॉजिकल कल्चरल एनवायरनमेंट, कि आपको वो सब चीज़ें यूज़, नई मशीन जो आ रही है, नए नए तरीके जो आ रहे हैं, आपको वो कैसे आप यूज़ करना सीख रहे हो। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोलॉजिकल कंसिस्ट द स्टडी ऑफ नेचर, बायोटिक फैक्टर्स, वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, प्लांट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ऑटोमोबाइल्स एमिशन ऑफ फर्म्स और स्मोक एंड एफ्लुएंट्स एंड ऑन द एक्टिविटीज़ इन एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको इकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपको एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब चीज़ों के बारे में, सॉइल, प्लांट के बारे में पता होना चाहिए, और इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से किस तरीके का एमिशन हो रहा है, आप किस तरीके का एमिशन क्या कर रहे हो, बिजनेस में डाल रहे हो, कौन से एफ्लुएंट्स यूज़ करो, कितना स्मोक निकल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप विदाउट नॉलेज काम नहीं कर सकते हो बिजनेस में। ठीक है, फिर हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है? आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म business are how compelled to come out their domains and see beyond the physical boundaries of the country.
In new scenario, the aim of business is to reduce the gap between domestic price and world price and liberalize trade through adoption of liberalization, privatization and globalization for development of business. ये क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये वो सारे रिफॉर्म जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं कि आप क्या करो, आप अपने बिजनेस को एक बाउंड्री से बाहर निकालो, ठीक है, एक फिजिकल बाउंड्री से बाहर निकाल के, एक फिजिकल डोमेन से बाहर निकाल के आप उसको बियॉन्ड द कंट्री भी ले जाओ, अपने कंट्री से बाहर भी ले जाओ। और आज का एम क्या है किसी भी बिजनेस का, कि आप डोमेस्टिक प्राइस मतलब अपने देश का प्राइस और वर्ल्ड वाइड जो दूसरे देशों में प्राइस एक ही समान के हो रहे हैं, आप उसको क्या करो, सिमिलर करो, एक जैसा करो, उनके बीच में जो प्राइस गैप है आप उनको कम करने की कोशिश करो। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, जो हमारे ट्रेड को लिबरलाइज किया गया है और हमने जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज़ को अपनाई है, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को, इसलिए हो पाया है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।